सुप्रभात बच्चों, मैं चंदन पाठक आज नई संस्कृति कक्षा में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा न्यू सेशन शुरू हो रहा है, तो न्यू सेशन के लिए आप अपने बुक्स परचेज कर चुके होंगे। तो आज मैं आप सभी को संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, संस्कृत वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इन सभी को अलग अलग करके बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे कि आप आसानी से वर्णमाला को पहचान सकें। जैसे आप सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट हैं, वॉल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को पहले सीखते हैं। इसके बाद आप उसमें सेंटेंस बनाना और बाकी सब चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी आप सीखते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो वैसे ही से मैं आज आपको संस्कृत में सिखाने जा रही हूँ। तो संस्कृत में स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के भी 3 हिस्से किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटी मात्राएं, ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्राएं, और संयुक्त का अर्थ होता है जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त। तो आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अ, छोटी ई, छोटा उ, री और री। री का प्रयोग संस्कृत के श्लोकों में अधिक किया जाता है, उसके अलावा उसका और कोई प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद है दीर्घ। दीर्घ वर्ण में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और यह वी, जिसे कि बड़ी वी की मात्रा भी बोलते हैं। इसका भी प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है, जो कि श्लोकों में किया जाता है। फिर आते हैं संयुक्त। संयुक्त वर्ण में देखिए ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये चारों वर्ण जो हैं वो हमारे संयुक्त स्वर वर्ण में आते हैं। तो आपने देखा कि ह्रस्व स्वर 1, 2, 3, 4 और 5 है इनकी संख्या। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और री है, इनकी संख्या 4 है, और संयुक्त के भी 4 ही हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। इनके भी हमने कैटेगरी, इनके भी हमने कुछ प्रकार बनाए हुए हैं। सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 होते हैं। क से म तक, क से म तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो 25 हैं। और सभी आप देख रहे हैं क से म जो मैंने लिखा उसके नीचे हलंत लगा है। हलंत लगने का अर्थ होता है कि वह व्यंजन वर्ण आधा है। हम व्यंजन और स्वर के बारे में जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं स्वर को हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण लिखने जाते हैं तो आप देखते हैं उसमें हलंत लगा होता है। संस्कृत के वर्णों में हलंत लगने का अर्थ होता है ये कि वो वर्ण आधा है, उसमें स्वर वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जैसे ये क है और ये म है, तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है बच्चों, तो ये जो क से म तक के वर्ण हैं इनमें हलंत जब लगेगा, क से म तक स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, तो वो आधे वर्ण है। जब इसमें हम स्वर वर्ण को मिला देंगे तो ये पूरा क बन जाएगा, तब ये हलंत हट जाएगा। इसके बाद है अगला, इसका जो कैटेगरी है वो है अंतःस्थ। अंतःस्थ, इसमें 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। इसके बाद आते हैं ऊष्म, इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। ठीक है बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ाया हुआ था। अब आगे देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, जिसके 2 यहाँ पे प्रकार हैं, एक है अनुस्वार यानी अं की मात्रा, और दूसरा है विसर्ग यानी कि अह। इसका प्रयोग संस्कृत में सबसे अधिक होता है, और इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ह का साउंड आता है। ठीक है बच्चों, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ह सुनाई देता है। जैसे आपको बोलना है बालक, तो हम बालक के साथ बोलेंगे बालक, अह का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से ये विसर्ग का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज आपने ये संस्कृत वर्णमाला की कुछ जरूरी चीज़ों को सीखा। तो अब इस तरह से वर्णमाला में जो वर्ण है उसकी व्याख्या बनती है। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जब 2 वर्ण, कम से कम जब 2 वर्ण मिलते हैं तो जाके एक शब्द तैयार होता है, और जब कई सारे शब्द या कम से कम 2-3 शब्द जब एक होते हैं तो एक वाक्य तैयार होता है। तो बच्चों, इस तरह से आज आपने संस्कृत वर्णमाला का पहला पाठ पढ़ा, और आप सभी इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए कुछ नया लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।